ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में एक लोक कथा का आज अध्ययन फिर से करने वाले हैं। तो इस लोक कथा का नाम है बूढ़ी और ओकर नाती, है ना। तो चलिए देखते हैं बूढ़ी और ओकर नाती का क्या कहानी है। तो एक बूढ़ी रहती है और उसका एक नाती रहता है। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहे हली, तो एक गाँव में जो है एक बूढ़ी रहे हली। ओकर बेटा पुतहु तो ना रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रही, है ना। तो उसका बेटा पुतहु नहीं था, ठीक है, उनका निधन हो गया होगा। तो उसके साथ में एगो सोना लखे मतलब एक बहुत बढ़िया जो है वो नाती रही है, उसका नाती रहता था। नाती के उम्र यह 6-7 बछर हतै और मतलब उसका जो नाती था उसका उम्र जो है लगभग 6-7 बरस था। बछर का मतलब होता है बरस। वो बूढ़ी रोज़ बोन से पायत दोतन झूरी काठी और बोन से कंदमूल आनतली और ओकरे से गुजर बसर कर ली। तो बूढ़ी जो है वो रोज़ बोन का मतलब होता है जंगल से पत्ता दोतन, तो पत्ता लाती थी, तो उससे दोना बुनना, या दतन लाती, दोतन मतलब जिसे बरस किया जाता है, झूरी काठी लाती वहाँ से, ठीक है, लकड़ी हो गया। और बोने से कंदमूल आनतली, कंदमूल मतलब फल वगैरह लाना जाता, और ओकरे से किसी तरह से वो गुजर बसर करे हली। एक दिन वो बोन गेली, तो एक दिन वो जंगल गई और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली। तो वो खूब जो है वो झूरी काठी किसी तरह वो कोनो तरी मतलब वो जमा करके जो है वो बांध तो ली। मुद्दा, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था कि अलगावे ना पारी, लेकिन उसको अलगा नहीं सक रही थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो मात्रा था वो बहुत ज़्यादा था, वो काफ़ी ज़्यादा झूरी काठी था। घड़ी कोशिश कर ली, मतलब बार बार प्रयास कर रही थी, मुद्दा हार गई, लेकिन वो क्या होता था कि हार जाती थी। वो डाइक दे के कहली, तो वो मतलब डाइक का मतलब होता है कि आवाज़ दे करके चिल्ला करके बोली। क्या बोली कि आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। तो वो चिल्ला करके बोलती कि रे जीव जंतु जंगल के बोल तनी आओ और हमारा मदद करा। कठिया अलगाए दा रे, बोल हमार कठिया तो नहीं अलगाए दे, लकड़ी जो है अलगाए दे। बूढ़ी का डाक सुन के एगो बाघ आए धमकल और कहले, है ना। तो बूढ़ी का डाक सुन के मतलब उसका जो है आवाज़ सुन करके एक बाघ आ गया और कहता है, क्या कहता है, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवे। बोले ए बूढ़ी हम तोर कठिया तो अलगाए देबो, लेकिन तू अलगावे के बदले हमरा की देवे। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, तो बूढ़ी जो है वो हाथ जोड़ के कहता है, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हों, है ना। कि बोल हम तो गरीब है, दुखिया है ना, से की देवे पारबो। तो बोल हम का दियल पारबो तोरा। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। तो बाघ फिर से बोलता, अच्छा बताओ तोर घर में कौन कौन हो। तो बूढ़ी बतावली जे हमर बेटा बेटी कोई ना। बोल हमर बेटा बेटी कोई ना हो, खाली एक एगो नाती हो। बोल खाली एक हमर नाती हो। तखन बाघ कहले, तो बाघ उस समय क्या कहता है कि अच्छा ठीक जो है से नतिया देबे तो अलगाए देबो। तो बोल तू अपन नतिया हमरा देबी तो तोरा अलगा देबो, ठीक है। अलगा देबो मतलब वही लकड़ी को जो है वो अलगा देने की बात हो रहा है। तो बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के शक पकाई गई। तो बाघ का क्या फरमाइश था, उसका नाती मांग ले रहा था, मतलब उसको वो खा जाता। तो इससे तो कोई भी डर जाएगा। तो वही है कि वो शक पका गली और कहली, नाय बाघ हमर एक एगो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबे तो हमें की करब। बोल हमर तो एक एगो सोना लखे नाती है और बोल तोरा हम दे देबो तो हम की करब, हम कैसे रहब। बाघ फिर कहले, तो बाघ बोले कि नाय तोर नतिया देवी दिए हो तो, और ना देबी तो तोरे खेबो। तो अब वो ऐसे सीधे बोल दिया कि अगर तू नतिया ना देबी तो हम तोरे खा जीबो, है ना। हमार बड़ी ज़ोर से भूख लागल हो। बोल हमरी जो हो बड़ी ज़ोर से भूख लागल हो, और तू अगर नतिया ना देबी तो हम तोरे खा जीबो। अभी तो अपना जान की बात आ गया। बूढ़ी तो फेरा में फंस गए। अब बूढ़ी जो है वो फेरा में फंस गई। ने हाँ कह पारी ने ना, हाँ कहती है तो उसका नाती चला जाएगा, ना कहती है तो उसका जान चला जाएगा, है ना। वो सोचली एखन हाँ कहीं देहिया आई फिर मटिया देवे। बोल अच्छा अभी हाँ कह दे और बाद में मटिया देवे, तो इससे दोनों का रास्ता निकल जाता, ना तो उसका जान जाता ना उसका नाती का। तो वही बोल रही कि बोल अभी हाँ कह दे, अभी बोले एखन हाँ कह दे और फिर मटिया देवे। दर्शन देवे नहीं करबे और फिर ओकरा हम दर्शन देवे न करबे। कुछ दिन बाघ भुलाए जीते तब बनावब, और जब कुछ दिन बाद बाघ भुला जीते तब जो है सो हम बोल जंगल आएंगे। तो ये जो प्लान है वो किसका प्लान था, तो वो बूढ़ी का प्लान था, है ना। यह सोच वो बाघ के हाँ कही देली, और ये सोच करके वो बाघ को हाँ कह देती है। बाघ काठी अलगाए देले और कहले,
हमें कैसे विश्वास करियो तू नाती देवी। तो अब बाघ बोलता भी है हम कैसे विश्वास करियो कि तू जी से अपन नाती देवी। तो बूढ़ी कहले विश्वास तो करे हो तो बाघ बोल विश्वास तो तोरा करे हो तो क्योंकि तू हमर नतिया मांग ही। जखन सब सूत जीता जब सूत जीतून हमें अपन नाती के तेल उल लगा के खाट सुताई देव है ना। तो हम जो से अपन नाती के तेल उल लगा देबो और ओकरा खाट सुताई देबो। खाट का मतलब होता है खाटी में खटिया में और हुए दिया लगा के हमू रहबो तो आ जी और बोल हम जो है से हमू वहाँ पे दिया लगा के रहबो और से तू ही से आ जी मतलब दिया जलते रहेगा तो दिख जाएगा। बूढ़ी घर चल गली और खाए पी चुपचाप घर भीतर सुत गली। तो बूढ़ी जो है वो क्या होती है कि चल गली घर चल जाती है और खा पी करके चुपचाप घर के भीतर सूत गई। बाघ आयल आस पहर देखल तो बाघ आता है आस पहर देखता है। जब भिनसुरिया होवे लागल जब मतलब सुबह सुबह होने लगा तो गोसाई के बोन घुर जाए और वो जो है वो गुस्सा करके वो जंगल घुर जाता है क्योंकि उसको तो उसमें मिलता नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भुलाई गेल हो तक। तो 2 हफ्ता हो गया तो बूढ़ी को लगता है कि बाघ जो है वो भुला गया होगा है ना। वो फिर बन गेली और वो फिर जंगल जाती है। बाघ ताक लगाए है ना। तो बाघ जो है वो ताक में था। वो कूदले बूढ़ी जुगनू आए धमकल और कहले और कूद करके बूढ़ी के पास आ गई। बा बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा देले। बोल बा बूढ़ी तू तो हमरा बेस धोखा देले अब हमें तोरा ना छोड़बो आज तो करबो है ना। तो मतलब वो बोलता है कि बोल आज तो तोरा ना छोड़बो और आज तो करबो मतलब तोरा खेबो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली। तो बूढ़ी जो है वो हाथ गोड़ क्या है पकड़ने लगी है ना और कहे लागली और कहती है हमें तोरा धोखा ना दे तलियोल बाघ। बोल हम तोरा धोखा ना दे तलियोल बाघ थकल हारल हलो से कखने निंदाए गलियो हमू ना जानियो। तो वो बोल देती है कि बोल थकल हारल हलियो हम से कखने निंदाए गलियो से हम ना जानियो। तो आज अइयो बाघ और बोल तू जी है से बोल आज अइयो बाघ हम अपन नाती के तेल लगाए के। तो वो बोलती है कि बोल हम अपन नाती के तेल लगा के रखेंगे सुताए दिल रहा। बोल तेल लगा कुकरा सुताए दिलबो। बाघ मान गेल और बाघ जो है उस बात को मान जाता है। कहले ठीक हो अबरी धाम छोड़ दे हियो। बोल इस बार तोरा तो छोड़ दे अबरी धोखा देले तो जहीं पेबो हमें खाई जीबो और अगर तू अबरी धोखा देली तो तू जहाँ पेबो हम तोरा तो तू वहीं तोरा खा जीबो। इतना कहीं बाघ फिर काठी अलगा दे है और इतना कह करके बाघ जो है फिर से काठी अलगा देता है और बूढ़ी के छोड़ दे और बूढ़ी को छोड़ देता है। बूढ़ी घर आयली और खूब सोचे लगली। बूढ़ी जो है घर आकर के खूब सोचे लगली कि की करूँ बोल क्या करें ना देवे तो हमरा खे तक। बोल अगर ना देबो तो हमरा खे तक कोई उपाय ना सूझा और उसको कोई उपाय नहीं सूझने लगा। तब वो नाती के तेल उल मखाए के मतलब तेल उल लगा के खटियाँ सुताए देले और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गली। और उसके बाद क्या होता है कि जो वादा था उसके अनुसार से वो तेल उल लगा देती है और वहाँ पे दिया जला करके वहीं बैठ जाती है। बैस का मतलब बैठ जाती है। बाघ अला और चेंगा के खटिया संगे उठाए के बोन देने भागल और बाघ आता है और लड़का को मतलब वही बच्चा को खटिया संग उठा करके जंगल चला जाता है। भागते भागते खूब गजार बोन घुस गेल और वो जो है वो मतलब बहुत दूर तक जो है वो गजार में घुस जाता है। गजार का मतलब क्या होता है कि जहाँ बहुत सारा झाड़ वाड़ होता है ना तो उसको गजार बोला जाता है। तो गजार बोने घुस गेले और बहुत घना जंगल होता है। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूई से सटत रहले। तो एगो बोर गाछे बोर का मतलब होता है वर का पेड़ बर का पेड़ है ना। तो बर पेड़ के जड़ मतलब होता है जड़ भूई से सटत रहले मतलब ज़मीन तक आता है। देखते हो जल जो बरगद का पेड़ होता है उससे वो पेड़ से तना से सीधे नीचे की ओर आता है। तो वो जड़ तक सटा हुआ था मतलब भूई ज़मीन तक सटा हुआ था। बाघ बोर गाछे के नीचू दे गुजर रहे। तो जब बाघ जो है वो बर पेड़ के नीचे से जब गुजर रहे कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाए गए और जो बच्चा था वो क्या किया कि जड़ को मतलब वो जो वही जो बरगद पेड़ का ऊपर से नीचे गिरा हुआ रहता है उसको पकड़ करके टंगा जाता है। बाघ के पतो नहीं चल रहा है और बाघ को ये बात का पता भी नहीं चलता है। वो छूछे खाटी ले चल चाहे है ना। और वो क्या होता है खूठे जो मतलब छूछे खाटी होता है मतलब खाली खाटी उसको लेकर के आगे बढ़ता है। चेंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे बिताए दे हैं और जो बिहान से लेकर के सांझ तक उसी बोर गाछे मतलब क्या होता है कि बरगद के पेड़ पे वो दिन बिता देता है।
आगे क्या लिखता है कि सूरज डूबे लागल और धीरे धीरे सूरज जो है डूबने लगता है, तो बोन भैंसा आवे लगल। तो उसी समय जो है बोन भैंसा मतलब जंगल का भैंस लोग जो है वो आने लगता। वह बोर गाछे के तर जेठिन ओखनी के बास रहे, और उसी बर्ग पेड़ के पास उन लोग का बास रहता। वहीं पे रात को जाता था भैंस लोग, दिन भर इधर उधर अपना भोजन वगैरह पानी वगैरह देखता, लेकिन रात को होकर के वही बर्ग पेड़ के आके पास होता। भैंस के देख के चेंगा और सपट गए, और जब भैंस को देखा तो चंगा जो है वो और सपट गए, मतलब डर गया पेड़ भैंस बैठला और पागुर मारे लगला। तो भैंस बैठ करके पागुर मारने लगा। पागुर का मतलब होता है मुँह चलाने लगना। तो सुनाई पड़ला ककरे सिसके का आवाज़। तो भैंस लोग को देखता है कि अरे तो किसी के सिसकने का आवाज़ है, रोने का आवाज़ है। वो सब मुड़ उठाए ऊपर ताके है तो देखा है। तो जब वो सब ऊपर माथा उठा करके ताकता है तो क्या देखता है, तो उन लोग देखता है कि मानुष के चेंगा कांदे लगल है, मतलब वो जो कोई मनुष्य है उसका बच्चा कांद रहा है, रो रहा है। वो सब चेंगा के हेठे उतरे कहे होते, मुद्दा चेंगा डर उतरे ना। तो वो सब जो है वो बच्चा को उतरने के लिए बोल रहा है, लेकिन बच्चा तो डरा हुआ है, तो बच्चा उतरता कैसे। वो सब फिर कहला, तो वो सब फिर से कहता है, हेठ उतर बाबू काहे डराही। बोल तू हेठ उतर जो बाबू काहे डराही, हमनी कोनो ना करबो। तो बोल हमिन कुछ ना करबो तोरा, ठीक हो। हमनी के पिठिया बड़ी कंडवा है, तू खाली उतने करियो जखन हमिन दह तह में बैठबो। तो बोलता है बोल हम लोग का जो पिठिया है वो काफ़ी कंडवाता है, मतलब वो कुलकुलाता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो कुलकुलाना सही वर्ड नहीं हुआ, मतलब जैसे नहीं होता है हाथ हम लोग ले जाते हैं पीठ तरफ और उसको रगड़ते हैं, हाँ तो वही चीज़ होता है कंडवाना। तो जखन हमनी के दह तह में बैठबो, तो जब कभी हमनी दह तह में मतलब वही तालाब वगैरह में बैठबो, तखने पिठिया रगड़ दिहो, तखने खाली पिठिया रगड़ दिहो। और भूख लगता तो पत्ते के दोना बनाए हमनी के दूध दूही के पी लियो। और बोल जब तोरा भूख लगतो तो पत्ते के दोना बना लियो और हमनी के दूध दूह करके, मतलब हम लोग का जो दूध है सुगार लियो और पी जियो। चेंगा के अब विश्वास भय गया कि भैंस सब कोनो नहीं करता। तो बच्चा सबके विश्वास हो गया कि भैंस जो है कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नांभल और भैंस के दूध पी पी के ओखनी के साथे रह लगला। तो नीचे उतर करके क्या करता है कि भैंस का दूध उन्हीं लोग के साथ रह रह करके पीने लगता है। समय बीतते गेल, तो समय जो है वो बीतते गया। चेंगा के रोवा पाखी झरे लगल, रोवा पाखी झरे लगले मतलब वो बड़ा होने लगा। भैंस के दूध पी पी चेंगा लाल भे गेल। तो जो भैंस का दूध पी पी करके जो बच्चा है चेंगा है वो लाल भे गेल, मतलब बहुत सांड के जैसा हो गया, वो खुद बहुत शानदार हो गया। देही भिसीड़ लोहा तरी सकत भे गेल, और देही भिसीड़ मतलब उसका जो देही गात था, उसका शरीर जो था वो लोहा तरी सकत भे गेल, मतलब वो जैसे आदमी बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका जो हड्डी वगैरह है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। तो वही बोला कि लोहा जैसन सकत भे गेल। चूल सोना लखे चमके लगले। चूल का मतलब होता है माथा का बाल, तो उसी को चूल बोलता है या चूल बोलता है ना। तो चूल जो है वो सोना लखे चमके लगले, और उसका जो बाल है वो सोना जैसा चमकता है। गते गते वो जवान भे गेल और धीरे धीरे जो है वो जवान हो गया है ना, जुआन भे गेल मतलब वो जवान हो गई। एक दिन वो नदी नहा हल, तो एक दिन में जो चेंगा है वो जो जवान हो गया वो नहा रहा था, ओकर एगो चूल टूट गेल। चूल मतलब वही माथा का जो बाल है वो क्या होता है टूट गया। अब वो चूल के पत्ते के बीरी में राख बहा दिल है ना। अब वो क्या करता है, वो लड़का जो है वो अपना चूल को जो है वो पत्ते के बीरी में, मतलब पत्ता में वो बीरी बना के उसको चूल को वैसे उस पर पत्ते पे रख देता है और उसको बहा देता है, ठीक है। तो वही होता है बीरी बहते। तो वो जो बीरी है, जो पत्ता का बीरी, उसमें बहते बहते नदी के दूसर धार चल गया, और वो नदी के दूसरे साइड में चला गया बहुत दूर तक, जहाँ एगो राजा के बेटी नहा हल, और वहीं पे एक राजा के बेटी जो है वो नहा रही थी। वो बीरी के देख के हाथ धरले और ओकरा खोले ही। तो जो बीरी जिसमें बांध करके बाल रखा गया था उसको खोलती और देखती है, तो बीरी खुलल। तो बीरी जब खुलता है तो राजा के बेटी चूल के देख के मोहित हो जाए। तो चूल चूँकि जो सोना के जैसा चमक रहा था तो उसको देख करके वो मोहित हो जाती है, ठीक है। और चूल सोना लेके खूब चमका है, और चूल जो है वो खूब सोना जैसे चमकता है। चूल का मतलब यहाँ पे है बाल से। सुंदर चूल केकर है भाई, तो सोचने लगी कि इतना सुंदर चूल केकर है, मतलब इतना सुंदर बाल किसका है। इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर होगा। और वो सोचने लगी कि चूल अगर इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा, है ना। तो अब ये उसका ये होने लगा।
वो केस लेके मतलब वही चूल लेके अपन बाप जुगुन गेले, और लड़की जो अपना बाप जुगुन गई और केस दिखाई के कहली, और केस दिखा के बोलती है बाप ई केस जकर है तो हम ओकरे साथे बियाह करब, है ना। तो यहाँ आगे अगला पेज में कि बोल बाप ई केस जेकर हो तो हम ओकरे साथे जो हो बियाह करब, तो वही बात है से बियाह करबे। राजा केस देख के मोहित हो जाए, तो राजा भी जो है वो चूल को देख करके मोहित हो जाता है कि अरे वाह इतना सुंदर बाल किसका हो सकता है, ऐसे वो सोचने लगता है ना। ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे, और वो भी अपना बेटी का बियाह का चिंता में था, और वो कितना जगह अपना ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले, और कई जगह जो है वो अपना बेटी के शादी के लिए कई राजा या ठाकुर के पास जो है वो रिश्ता को भेजा। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवाई देले, और पूरा अपना पूरा राज्य में जो है वो ढिंढोरा पिटवा देता है कि केस कौन लड़का के हो। तो बोली जो बाल हो कौन लड़का के हो, ओकरा खोज के निकाल, और बोल ओकरा खोज के निकाल, हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बियाह कर देवे और आधा राइज दे देवे। और वो बोलता है कि बोल हम उस लड़का के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और अपना पूरा आधा राज्य जो है उसको दे देंगे। राजा के आदमी चारों बटे पसर गए। अब इतना बात हुआ तो राजा का आदमी जो है वो राजा था, तो चारों तरफ जो है वो पूरा मतलब उस राज्य में फैल जाता है, पसर जाता है। कुछ गांव-गांव, कुछ बोने झार, तो कुछ गांव-गांव में, कुछ बोन झार में खोजते खोजते राजा का आदमी से बोर गाछ तक पहुँचल, और उसी तरह खोजते खोजते जो है वो बर गाछ तक पहुँच जाता है जहाँ वो लड़का रहे हले, और वही लड़का जहाँ पे रह रहा था। अब लड़का के वो सब देख ले हत, और लड़का के उन लोग देख लेता है कि तो वही लड़का है जिसका बाल चमक रहा। फिर लड़का के सब बात बताए दे हथिन। तो वो जो आदमी सब खोजने गया था वो सब क्या करता है कि लड़का को सारा बात बता देता है। लड़का कहला देखा भाई हमर ई सब पोसले हथुन। तो लड़का बोलता है कि देख ये बात तो सही है, लेकिन हमरा तो ई सब पोसले हथुन कि मतलब ये जो भैंस सब हथुन, यदि वो सब इजाज़त दे देथुन तो हमें बियाह कर लेबो। तो मतलब लड़का है वो बोल देता है कि अगर ये भैंस सब उन लोग इजाज़त दे देता है तो हम जो है वो बियाह कर लेबा से सबसे हम राय लिए दा तबे हम कोनो कहबन। तो बोलता है बोल हमरा वो सबसे राय लियल दे पहले और तबे हम कुछ कहबो। राजा का आदमी भैंसू के राय सुने खातिर हुए बैठ जाहत, और राजा का जितना भी आदमी रहता है जो खोजने गया था वहाँ पे, तो उन लोग जो है वो वहाँ पे भैंस का राय सुनने के लिए वहीं पे क्या करता है कि बैठ जाता है। राजा का आदमी भैंस के राय में बैठ जाए। साइंस बेरा भैंस सब आवो है, और जब शाम के टाइम में भैंस सब आता है तो सब बात सुना दिल जा है, तो भैंस को सारा बात सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करके हथ और कहा हथ हाँ लड़का के जोड़ी लगाना ज़रूरी है, और सब उन लोग राय मशवरा करता है और बोलता है नहीं से बोल लड़का के जो जोड़ी लगाना हो से बहुत ज़रूरी हो, बेजोड़ा थोड़े रहता है, मतलब बिना अकेले थोड़ी रहता है, से जा बियाह कर। तो बोल जाके बियाह कर ले। लड़का के राज दरबार में लानल जा है, और लड़का जो है वो राज दरबार में जाता है। फिर राजा होकर नाम ठेकान पूछो है, राजा उससे उसका नाम ठेकान पूछता है, तो वो सब कुछ बता दे है, तो सारा कुछ बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संगे होकर बियाह कर दिले, और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के, और फिर राजा जो है वो अपनी बेटी का उसके साथ बियाह कर देता है, मतलब विवाह कर देता है। और क्या होता है कि घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपनी बेटी और दामाद का विदाई कर लें, और ढोल ढाक के साथ अपनी बेटी का विदाई कर देता है। बारात पहुँचल लड़का के गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। अब लड़का का जब गांव में बारात पहुंचता है तो उसकी जो बूढ़ी आजी थी वो क्या होती है कि बीमार हो जाती है, तब तक सोई रहती है। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर हथ, तो उन लोग हाथी पे बैठ करके गया था, तो उन लोग जो गाँव वहाँ जा कर के उतरता है, और दुइयों बूढ़ी के गोड़ लगला, और उन लोग दोनों जो है वो बूढ़ी को गोड़ लगता है। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली, क्योंकि बीमार थी और बूढ़ी हो गई थी, धीरे धीरे उठती है और उठ के बैठ गली, और मतलब उठ के बैठ जाती है। फिर कहो लगली ही तो के लागा राजा, मतलब वो तो राजा जैसा सब कुछ उन लोग का ये था, अब तो वो राजा बन चुका था, आधा राज्य का मालिक। तो बोल तू के कि राजा, और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागू है, और बोल हमारे जैसन गरीब बूढ़ी के, तो बोल तू काहे गोड़ लागू है, हमारे जगह कुछ ना हो बाबा। तो बोल हमारे जगह कुछ भी ना हो। लड़का अपना आजी के अखबार के पकड़ लेता। अक्वायर के मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा एकदम गले मिलना को अक्वायर कहते हैं। पकड़ लेता है और काइंद कहे है, और रो रो करके बोलने लगता है कि हमें तो नाती लागियो आजी, आजी का मतलब दादी होता है, बोल हम तो नाती लागियो आजी,
जकर बाघ लेके भागल हलो, जकरा जे है से बाघ लेके भागले हलो। और ई हमर जनी लागो, जनी का मतलब बीवी पत्नी है ना, और ये बोल हमर जनी लागो। बूढ़ी अपन नाती और नतीन पुतो नाती और नतीन पुतो दुइयों के अखबार से ली और फिर तीनों हंसी खुशे रहो लगली। और इस प्रकार से ये कहानी था, जो कि मतलब एक बाघ से लेकर के एक बूढ़ी और एक लड़का था। तो ये सारा कहानी था। आशा है कि आप सभी को कहानी समझ में आ गई होगी। ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।